हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ कम व्हाट में। कम व्हाट में का अर्थ होता है चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्या होता है? चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा। हो गया? चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, वो कम व्हाट में से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कोई परिस्थिति हो, परिणाम कुछ भी हो, अपना निर्णय या वादा नहीं बदलूंगा। तो कम व्हाट में का अर्थ चाहे जो कुछ भी हो जाए, यानी आप उस परिस्थिति में भी रह करके आप अपने निर्णय को नहीं टालते हैं। तो उसका सेंटेंस आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो कम व्हाट में से स्टार्ट करेंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है? कम व्हाट में के पास सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब। ठीक है, यानी पहले कम वाट में यूज करिए, सब्जेक्ट यूज करिए, विल यूज करिए, और उस वर्ब क्या कैसा वर्ब है उस आधार पर टेंस के अनुसार वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जान ही रहे हैं, कम वाट में मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, और सब्जेक्ट आई वी ही सी, ओके, दे, विल करूँगा या जाऊँगा जो भी है, विल यूज हो जाएगा, और वर्ब जो भी आपकी क्रिया होंगी उसे लिख देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग सेंटेंस को। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए कम वाट में हमेशा वाक्य से शुरुआत में आता है। ठीक है, ये हमेशा वाक्य की शुरुआत में हो जाएगा, इसके बाद कॉमा लग जाएगा, और सब्जेक्ट विल वर्ब भविष्य में होगा, मतलब फ्यूचर टेंस में होगा। और यहाँ देखिए कम वाट में अगर नेगेटिव आए तो विल नॉट या विल नेवर, जैसा भावना दिखेगा उसी तरह। अगर कभी नहीं की बात आएगी तो नेवर यूज़ करिएगा। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए क्या कहा गया है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कम व्हाट में। कम व्हाट में, उसके बाद देखिए मैं इंग्लिश सीखूंगा, ये तो फ्यूचर में चला गया ना। तो फ्यूचर में पहले आई होगा फिर विल होगा। आई के साथ कई लोग सेल यूज़ करते हैं, लेकिन अब सेल का यूज बहुत कम हो गया, प्रचलन उसका बंद हो गया है। तो आई के साथ विल ही यूज करते हैं। आई विल लर्न इंग्लिश। लर्न क्या है? वो आपका फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब है आपका। तो आई विल लर्न इंग्लिश, कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। अब देखिए बात, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, कभी के लिए क्या बोलते हैं? नेवर। ठीक है, तो कम व्हाट में, कम व्हाट में मतलब चाहे जो कुछ भी हो जाए। आई विल नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। टॉक टू हर मैंने बात करना, किससे? उससे, हर। आई विल नेवर टॉक टू हर। ठीक है, आई विल नेवर टॉक टू हर। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या बोलेंगे? कम व्हाट में। कम व्हाट में कभी नहीं का सेंस नहीं है यहाँ पर। तो जब कभी नहीं का सेंस नहीं है तो नेवर यूज नहीं होगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो आई विल नॉट गो देयर। कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर, फ्यूचर बन गया ये। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो इसका क्या बनाएंगे? कम व्हाट में आई विल नेवर फॉरगिव। अब कभी नहीं माफ़ करूँगा तो नेवर होता है कभी नहीं, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना। ठीक है, फॉरगिव मीन्स क्या होता है? माफ़ करना। कम व्हाट में, ध्यान दीजिएगा, कम व्हाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, हो गया। वो सब के लिए एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड है, कम व्हाट में। क्या है? कम व्हाट में। तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। कम व्हाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। आई विल नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, कम व्हाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश ही बोलूँगा, यानी मैं इंग्लिश वही बोलूँगा। कम व्हाट में आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश मतलब इंग्लिश ओनली।
तो आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए अपनी सेंटेंसेस को। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा। क्या बोलेंगे आप लोग बताइए? कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश। कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कहीं बात नहीं करूँगा। कभी नहीं आया तो नेवर यूज होगा। कम वाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। कम वाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कम वाट में आई विल नॉट गो देयर। आई विल नॉट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। कम वाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम। कम वाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। कम वाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। कम वाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश ही बोलूँगा। कम वाट में आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिएगा, जैसे आप लोग कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। कम वाट में आई विल नॉट, क्या बोलेंगे? आई विल नॉट एक्सेप्ट, या फिर आई विल नॉट एक्सेप्ट लूज। हार कर सकते ना, आई विल नॉट लूज, या आई विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, ऐसे भी कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेहनत जारी रखूँगा। कम वाट में आई विल कंटिन्यू हार्ड वर्क। ठीक है, आई विल कंटिन्यू हार्ड वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच बोलूँगा। कम वाट में आई विल स्पीक ट्रुथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखने की ट्रिक है। कम वाट में आई विल प्लस वर्ब, चाहे कुछ भी जाइए फ्यूचर में ही जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो सेंटेंस जो रूल था आपको समझाया वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंस सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से ज़रूर जुड़िए। यहाँ आपको पूरी तरह मैं टेंस कवर करा रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन में कवर करा रहा हूँ। जो बच्चे इंग्लिश स्पोकन करने से हिचकिचाते हैं उनको कैसे स्टार्ट करना है, ये सारा चीज़ इसी चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 करके आप जाइए, वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का कम वाट में का यूज, जहाँ पर हम बहुत ही ईजिली तरीके से इसको सीखा कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सभी टॉपिक को बहुत डीपली कवर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।